कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मं संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। हाँ, चलिए छठे काव्य से प्रारंभ करते हैं। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेव मसीमीक्षित कारितेयम्। जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम्। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेव मसीमीक्षित कारितेयम्। जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम्। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। इस छठे काव्य में आचार्य महाराज ईश भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ईश का अर्थ ईश्वर, जो सबके स्वामी हैं। तव ये गुणा योगिनाम अपि वक्तुम ना यान्ति। बड़े बड़े योगी जो दिव्य ज्ञान के भी धारी रहते हैं, उनके द्वारा भी आपके ये गुण कहने में नहीं आते, यानी उनका कथन करने में बड़े बड़े योगी भी समर्थ नहीं है। तेषु यानी उन गुणों के बारे में
मम अवकाशः कथम भवति, मेरा उसमें कैसे प्रवेश हो सकता है। अवकाश का अर्थ वैसे छुट्टियां भी होता है, लेकिन अवकाश का अर्थ वहां पर प्रवेश भी होता है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, भक्तामर में आता है। तो जिसने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया है, सब जगह व्याप्त हो गया है, तो उस क्षेत्र में, उन गुणों के क्षेत्र में मम अवकाश कथम भवति तत् एवं इयम असमीक्षिता कारिता जाता। हे भगवान, जब बड़े बड़े योगी भी उनको कहने में समर्थ नहीं हो पाए मेरा कैसे प्रवेश होगा, और मैंने आपका स्तवन करना प्रारंभ कर दिया है, तो लगता है मैंने बिना विचारे ही ये कार्य प्रारंभ कर दिया। अब कार्य प्रारंभ कर दिया तो बंद कर दो, नहीं। जैसे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अथवा पक्षिणा अपि निजगिरा जलपंती ननु, जब अच्छा मौसम होता है तब उस समय में कभी लोग तो कविताएं करते ही हैं, लेकिन उस समय में पक्षी भी अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास अवश्य करते हैं। इसी प्रकार से भगवान, मैं भी, भले ही मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा, आपकी भक्ति करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इस प्रकार के भावों से इस काव्य में, कि यहां पर बड़े बड़े योगी भी जहां आपकी स्तुति नहीं कर पाए हैं, आप लोग भी बोलते हैं गणधर इंद्र ना कर सके तुम विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। छोटी मोटी भक्ति करके वहां पर भगवान से कि जब बड़े बड़े नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, फिर भी प्रयास तो सभी भगवान की भक्ति का अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, और करना वो ही एक सार्थकता है। कई कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं करो तो फिर पूरा करो, नहीं तो कुछ मत करो। ऐसा नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जिसकी सामर्थ्य है उसके प्रयास में चूकना नहीं चाहिए। अभी हमने कहा कि योगी भी बड़े बड़े आपकी भक्ति करने में समर्थ नहीं है। एक ग्रंथ में जहां पर एक काव्य के माध्यम से वहां पर बताया है, असित गिरि समन स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, यदि लिखितम गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि स गुणानां पारना याति किंचित। इस काव्य में कहा है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, नीलगिरी के समान काजल हो, इतना बड़ा पूरे पहाड़ के जैसा काजल हो, और सिंधु पात्रे, सिंधु जैसा पात्र हो, पानी हो, उसमें काजल को मिला करके स्याही का निर्माण किया जाता है, और सुर तरुवर शाखा, कल्प वृक्ष की अच्छी अच्छी शाखाएं, लेखनी, उसकी लेखनी बनाई जाए। पत्रम उर्वी, उर्वी शब्द जो है पृथ्वी के लिए आता है। एक गर्मी में जब पैर चिकने लगते हैं तो उसको बुंदेलखंडी में ततूरी बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? तो ततूरी का अर्थ क्या है? वहां पर तप्त उर्वी, वही ततूरी हो जाता है, तपी हुई पृथ्वी ततूरी। इसी प्रकार से उर्वी शब्द से वहां पर इस प्रकार से शब्द बनते हैं प्राकृत में। तो कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी को ही पत्र बना लिया हो, और लिखने वाला कौन है? शारदा सरस्वती जिनवाणी माता। यदि लिखे उस कलम को लेकर के, और क्या, कब? कुछ दिनों के लिए नहीं, सर्वकालम, हमेशा आपके गुणों का वर्णन करती रहे, तदपि सा गुणानाम पार ना याति किंचित, फिर भी आपके गुणों का पार पाने में समर्थ नहीं हो सकती।
ऐसे भगवान अनंत गुणों के, असंख्य गुणों के धारी होते हैं। तो यहां जहां गुणों की चर्चा चल रही है और उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में लिखा है, सद्वृत्तानाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। आप लोग जो शांति पाठ पढ़ते हैं पूजा के बाद में, उसमें भी आता है, सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का। गुणों का कथन जब भी आए मुख पर तो गुणों का वर्णन हो, दोषों का वर्णन, किसी की निंदा के भाव मन में उत्पन्न ही ना हो। एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत नामी व्यक्ति जो एक उद्योगपति था, वहां पर उसने अपना संस्मरण सुनाया और उसने जब अपनी आत्मबीती सुनाई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो यूनिवर्सिटी में रीयूनियन का कार्यक्रम था, 25 वर्ष हो गए थे, उन छात्रों को वहां पर बुलाया गया था और उसमें उसने एक प्रोफेसर के पास जाकर के उनके पैर पड़े और कहा कि आपकी उदारता, आपकी महानता के कारण मैं आज जीवित हूं और आज इतना बड़ा आदमी आपकी उदारता के कारण बन सका। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ ऐसा स्मरण नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया हो। तो उसने कहा कि क्लास में एक दिन मेरे पिता ने जो रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी वो मैंने पहनी हुई थी और हुआ ऐसा कि पसीना आ रहा था तो मैंने उसको उतार करके टेबल पर रख दिया और गर्मी का समय था, थोड़ी सी निद्रा आलस के कारण में झपकी आई और जब मेरी नींद खुली तो वो घड़ी वहां से चोरी हो चुकी थी। चूंकि मेरे पिता ने वो गिफ्ट की थी तो मेरे लिए बड़ी बहुमूल्य थी और मैंने आपसे आकर के निवेदन किया कि मेरी घड़ी किसी ने उठा ली है। तो आपने कहा कि अभी क्लास में कोई आया भी नहीं है, कोई गया भी नहीं है, वो घड़ी अंदर ही होगी। और आपने उस समय कहा कि सब बच्चे लोग अपनी अपनी आंखों को रुमाल से बांध लें, किसी को दिखाई ना दे। वो बात अलग है, कुछ बच्चे उसके बाद भी झांकते रहते हैं, लेकिन वहां पर सब लोग शरीफ थे और उन्होंने अपनी आंखें अच्छे से बांध ली। और प्रोफेसर ने उस घड़ी की तलाश वहां पर की। थोड़ी ही देर में एक की जेब में वो घड़ी मिल गई और उन्होंने घड़ी को निकाल करके जिसने शिकायत की थी उसको घड़ी सौंप दी। 3-4 दिन तक जिसने घड़ी चुराई थी वो वहां पर बड़ा भयभीत था कि अब मेरा नाम यहां पर खुल जाएगा और सारे लोग बोलेंगे ये तो चोर है। ऐसे जो है यदि खुल गई बात तो मैं फिर कैसे क्लास में पढ़ने आ पाऊंगा, सब लोगों के बीच में अपना कैसे मुख दिखा सकूंगा। ऐसे भावों के साथ में वो मन ही मन में खूब सोच रहा था कि यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, ऐसे तो मैं यहां पर जीवन जी नहीं पाऊंगा, ऐसे तो मैं आत्मघात कर लूंगा। ऐसे भाव कई उसके मन में उठ रहे थे और हुआ ऐसा कि वहां पर कुछ भी बात नहीं खुली और वो व्यक्ति जब गया तो उसके बाद में उसने अपनी मेहनत करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद में, डिग्री के बाद में ऐसी मेहनत की कि वो जा करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, बहुत बड़ी उसकी कंपनी बन गई, उसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले भी हो गए। और जब 25 वर्ष के बाद में वो वहां पर एकत्रित हुए और उस समय में उसको वो वहां पर घटना सुना रहा है कि आपने मेरी लाज रख ली, आपने किसी के सामने मेरी बात को कि मैंने घड़ी चुराई है आपने किसी को नहीं बताया। तब उन प्रोफेसर ने कहा कि
उस समय में मैंने अपने आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध ली थी। जिससे किसने चोरी की है, उस व्यक्ति की जो दोष हैं, क्योंकि यदि पता पड़ जाएगा तो मुख में कभी आ सकते हैं, इसलिए मैंने स्वयं अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुम्हारी जेब से उस घड़ी को निकाला था। जब उस व्यक्ति ने सुना कि इन्होंने कितनी महानता का परिचय दिया है, व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जहां पर कोई छोटी सी बात होती है और उसके लिए बड़ी बड़ी बात बना करके और खूब कहने में, सबको सुनाने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहां पर जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि सद्वृत्तानाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम, यानी गुणों का कथन तो हम हमेशा करें, लेकिन दोष का कथन हम, निंदा के भाव अपने मुख के ऊपर लेकर के ना आए। तो उसके माध्यम से उस व्यक्ति ने अपना पुरुषार्थ करके और अपने जीवन को संवार लिया। तो यहां गुणों की बात आ रही है तो भगवान के गुणों का वर्णन तो करना ही है, साथ ही साथ में दोषों का कथन अपने मुख पर ना ला करके अपनी जिह्वा को अपवित्र नहीं करना है। उसके माध्यम से ही अपने मन की पवित्रता कायम रह सकती है। व्यक्ति जब निंदा के भाव से कोई बात को कहता है तो उस समय में सबसे ज्यादा अपवित्रता उसके हृदय में ही उत्पन्न हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आचार्यों ने जिन पंक्तियों को हम लोगों के लिए बताया है, यहां पर भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए इन काव्यों के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। अब इसमें एक शब्द आया था असमीक्षिता कारिता, यानी बिना विचारे कार्य किया। इसमें ये शब्द तत्वार सूत्र में भी आया है, जहां पर अनर्थ दंड के 5 अतिचार आते हैं, उसमें वहां पर कंदर्प कौत्कुच्छ मोखर्या समीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण जो है ये वही है। इसका अर्थ क्या होता है? बिना विचारे कोई कार्य करना। उसमें कैसा है कि घर में किसी के मेहमान के आने की बात थी, अब उन्होंने बहुत सारा जो है सामान तैयार कर लिया, उसमें ध्यान नहीं दिया कितना उपयोग में आना है और उससे ज्यादा कर लिया, फिर उसका जो अपव्यय होता है उसके लिए यहां पर उस अतिचार के रूप में रखा गया है। तो ऐसा ही यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये कार्य प्रारंभ तो कर दिया, लगता है मैंने बिना विचारे ही ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ में कह रहे हैं कि मैं उसके बाद में भी भगवान आपका पुरुषार्थ अवश्य करूंगा, आपकी भक्ति का। और उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से पक्षी अपनी गिरा अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से भगवान मैं भी आपकी स्तुति करने का प्रयास करूंगा। यदि प्रयास करना व्यक्ति छोड़ दे तो कभी भी उसके लिए सफलता नहीं मिल सकती। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने अपने जीवन में 22 बरस से लेकर 47 बरस तक लगातार असफलताएं देखी। कहीं सर्विस में गए तो वहां पर असफलता, व्यापार किया वहां पर असफलता, कई छोटे छोटे पार्षद आदि के चुनाव लड़ते लड़ते सब में उनको असफलता मिली। और यहां तक हो गया कि एक बार डिप्रेशन के शिकार हो गए, एक बार उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लगातार ऐसे हो रहे थे, लेकिन प्रयास करने से पीछे नहीं हटे और 47वें वर्ष में उन्होंने प्रयास किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। सोच सकते हो कितना पुरुषार्थ उनका कि सारी असफलता के बाद में भी वो पीछे नहीं हटे। एक विख्यात वायलिन वादक जब उनसे पूछा कि आप इतना मधुर कैसे बजा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता रहता हूं। आप लोगों ने इंग्लिश की प्रॉवर्ब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो वहां पर ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। प्रयास करने से उसमें सफलताएं अवश्य मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं 1 महीने
रियाज नहीं करूं, प्रयास नहीं करूं तो मेरे पड़ोसी समझ जाते हैं कि इनकी जो बजाने में अब फर्क आ गया है। यदि एक हफ्ते में यदि प्रयास नहीं करूं तो उससे मेरी पत्नी समझ जाती है कि इनकी अब वो बात नहीं रही। और यदि एक दिन में यदि रियाज नहीं करूं, प्रयास नहीं करूं, तो मैं खुद समझ जाता हूं कि अब इसमें कमी आ गई है। तो इस प्रकार से प्रयास करने वाले सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी के माध्यम से, जैसे पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, वैसे मैं भी यहां पर प्रयास करके आपकी भक्ति करने का जो उद्यम है वहां पर छोड़ने वाला नहीं, उसमें प्रयास करके उसमें सफलता प्राप्त करूंगा। आप लोगों ने एक नाम और सुना हो शायद, अरुणिमा सिन्हा। कोई है जिसने सुना है? एक कोई नाम बता रहा है। अरुणिमा सिन्हा एक कन्या थी और ट्रेन में सफर कर रही थी और उसके सोने की चैन या चूड़ी के लिए लुटेरे वहां पर लूट रहे थे और वो फुटबॉल प्लेयर थी तो वहां पर जाकर के लड़ने लगी। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा, लुटेरों को, कि ये कन्या होकर के यदि हमारा विद्रोह कर रही है, बाकी लोग भी आगे बढ़ करके हमारा विद्रोह करने लगेंगे तो हमारा तो व्यवसाय चौपट हो जाएगा। और उन्होंने उसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से उठा करके फेंक दिया और उसका एक पैर तो फ्रैक्चर हो गया। रात का समय था और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी तो उसका एक पैर कट गया और चलती गाड़ी में से गिरी थी तो कोई भी उसको देखने वाला नहीं था। रात में 7 घंटे वो उस ट्रैक पर पड़ी रही। ट्रैक के पास में उसका पैर तो कट चुका था और रात भर में वहां से 47 गाड़ियां निकली, उसको बीच बीच में याद है वहां पर। और वहां पर चूहे वगैरह भी उसके लिए रात में काट रहे थे। ऐसी अवस्था में जब उसको ले जाया गया, उस पर वहां पर दोनों उसके एक पैर को तो काट ही देना पड़ा, दूसरा पैर फ्रैक्चर था और बैसाखी के सहारे जो अपना जीवन जी रही थी, लेकिन मन में लगन थी आगे बढ़ने की। उसके लिए ऐसे भाव थे और उसने प्रयास करके, मालूम है आपने, दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट को भी उस एक पैर से भी उसने वहां पर छू लिया। तो ये बात यहां पर इसलिए कही जा रही है कि कई लोग थोड़े से पुरुषार्थ से हार जाते हैं। उनके लिए जैसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये बिना विचारे भले ही मैंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया ऐसा लगता है, लेकिन मैं यहां पर पुरुषार्थ करूंगा। जैसे पक्षी भी अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ बोलता है, वैसे ही भगवान मैं भी आपके भक्ति के लिए पुरुषार्थ करूंगा। ऐसे इन भावों के साथ में अपन इस काव्य का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। हे योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसिमीक्षित कारितेयम् जल्पन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोऽपि। अब इसके पद्यानुवाद का भी उच्चारण देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण
की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जिन गुणों का वर्णन योगी भी कर न पाए, मेरा प्रवेश कैसे बिन सोच समझ लाए, जैसे कि पक्षी वन में निज वाणी को छाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।